नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देशी और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। बेबाक, बेखौफ, बेफिक्र। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मैं समझती हूँ अगर हम सब लोग गांव-गांव जाएंगे तो हमें ट्रेलर क्या है पूरे देश का वो समझ में आएगा। जहाँ इतने युवा बेरोजगार दिखाई देंगे आपको, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं समझती हूँ अगर हम सब लोग गांव-गांव जाएंगे तो हमें विकास का ट्रेलर क्या है पूरे देश का यह समझ में आएगा। यहाँ इतने युवा बेरोजगार दिखाई देंगे आपको, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमारा किसान का बुरा हाल में है, गांव में बिजली की व्यवस्था फटीचर हाल में है। केवल ऐसी सरकार जो मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। लोगों से अपील की है कि टीवी ना देखते हुए अगर आपको विश्वास और विकास दिखता है तो जरूर सहयोग करिए ऐसे लोगों का। प्रधानमंत्री का पद 2047 तक खाली नहीं, राहुल गांधी भूल जाएं चुनावों की तैयारी, केशव प्रसाद मौर्य। इस पर बोलने से डिम्पल यादव ने साफ किया इनकार। जेल से अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकार चलाए जाने पर बोली डिम्पल यादव, यह लोकतंत्र में बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि अब इस तरह का वातावरण हो गया है जहां पर जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। लगातार ये दूसरे मुख्यमंत्री जेल गए हैं और सीबीआई और ईडी के माध्यम से लोगों को सताया जा रहा है, वहीं वसूली भी की जा रही है। तो एक तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आया है। लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस पार्टी में है। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हटाओ, विपक्ष कर रहा है भ्रष्टाचारियों को हटाओ। अगर आप देखेंगे जिस पर भी ईडी सीबीआई के केसेस होते हैं तो वह भाजपा में चला जाता है। ईडी और सीबीआई केसेस से व्हाइट वॉश हो जाता है, कोई केस भी नहीं बचता है। लोगों को समझना है ऐसी कौन सी तकनीक है भाजपा के पास, भाजपा में जाते ही एकदम व्हाइट वॉश होकर निकलते हैं। मैं समझती हूँ अगर हम सब लोग गांव-गांव जाएंगे तो हमें ट्रेलर क्या है पूरे देश का वो समझ में आएगा। जहाँ इतने युवा बेरोजगार दिखाई देंगे आपको, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बिना सीमा के युवा रोजगार है। वही हमारा किसान बहुत ही बुरे हाल में है। वहीं गांव की सड़कें, गांव में बिजली की व्यवस्था फटीचर हाल में है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी सरकार जो केवल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन मेरी विशेष अपील है लोगों से, आप सबके माध्यम से, कि आप अपना गांव देख लेना, अपने आसपास के 10 गांव देख लेना। किसी भी युवा को अगर रोजगार मिला हो, किसी भी किसान को खुशहाली मिली हो, किसी की भी आय दुगनी हो या महंगाई कम हो। जो दुगनी आय की बात करते थे, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज उनकी आय आधी से भी कम रह गई है। तो मैं समझती हूँ यही मुद्दे रहेंगे चुनाव में। और लोगों से भी अपील है कि अपने टीवी के ना देखते हैं, आसपास में अगर आपको विकास दिखता है तो ज़रूर आप सहयोग करिए ऐसे लोगों का। लेकिन आप बिल्कुल भी बरगलाए नहीं इस बार। और युवा पूरे जोर शोर से भाजपा को हटाने जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि 2047 तक प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है और राहुल गांधी चुनाव की तैयारी भूल चुके हैं। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को आज 15 दिन की जेल हुई है। क्या लगता है कि जिस तरीके से वो अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं वो कितना जायज़ है? ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, एक लोकतंत्र लिए बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि अब इस तरह का वातावरण हो गया है जहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। लगातार ये दूसरे मुख्यमंत्री जेल गए हैं और सीबीआई और ईडी के माध्यम से लोगों को जहाँ सताया जा रहा है और वही वसूली भी की जा रही है। तो एक तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आया है और लोग अब बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किस पार्टी में है। नरेंद्र मोदी ने कल से चुनाव उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जिस पे भी ईडी और सीबीआई के केसेस होते हैं वो जब भाजपा में चला जाता है तो ईडी और सीबीआई के केसेस एकदम वाइट वॉश हो जाते हैं, कोई केस नहीं बचता है। तो अब ये लोगों को समझना है कि ऐसी कौन सी तकनीक है भाजपा के पास कि भाजपा पे जाते ही सब लोग एकदम वाइट वॉश होकर निकलते हैं। और मैं समझती हूँ जो मूल मुद्दे हैं वो हमारे युवाओं का रोजगार है, वो महिला सुरक्षा है, जहाँ 50% महिलाओं के संग जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश में और सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। कोई भी किसी को भी मार दे रहा है। मोदी जी के नाम से इस बार लोकसभा चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है। लोग कहते हैं मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास है। मैं समझती हूँ जो बात कही गई थी कि 100 दिन के अंदर 2014 में कि 100 दिन के अंदर विकास की गंगा बहा देंगे,
ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। जहाँ युवाओं की बात करी गई थी, रोजगार 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को मिलेगा, आज वो रोजगार कहाँ है? जहाँ आप बात कर रहे थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई के चलते MSP जो नहीं मिल रही है, जो खाद, जो DAP जो महंगी हो रही है, लगातार किसानों की आय घट रही है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो इतने आवारा पशु आपको नज़र आएंगे सड़कों में, शाम के टाइम समय खेतों के अंदर, कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं किसान कैसे अपना खेत बचा रहा है। इस बार आप चुनाव भाजपा के नीतियों पे जाएंगे या अपनी उपलब्धियों को गिना के? समाजवादी विचारधारा के साथ चलेंगे, अपनी नीतियों को बढ़ाएंगे आगे, और साथ में जो भाजपा जो सपने दिखाए थे और जो पूरी तरह विफल रही है भाजपा सरकार, उस पर भी चुनाव लड़ाएंगे। थैंक यू। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।